कोरोना को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन से नागपुर के हजारों मूर्तिकार इस साल बड़ी आर्थिक बदहाली की गिरफ्त में आए हैं। मूर्तिकारों को गणेश उत्सव की भरपाई की उम्मीद नवरात्रि से थी, लेकिन गणेश उत्सव की तरह ही नवरात्रि में भी मूर्तियों की मांग में भारी कमी देखी जा रही है। आलम यह है कि अब तक इन्हें एक भी मूर्ति का ऑर्डर नहीं मिला, लिहाजा इन मूर्तिकारों के सामने अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें, यह गंभीर प्रश्न निर्माण हो गया है। कोरोना के संक्रमण के चलते लगभग सभी त्योहार घरों पर ही मनाए गए। मंदिरों और सड़कों पर सार्वजनिक उत्सव पर पाबंदी रही। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का असर शहर के मूर्तिकारों पर भी पड़ा। चितारोली के संजय सूर्यवंशी का परिवार पिछले 4 पीढ़ियों से मूर्ति बनाने का काम करते आए हैं। वो कहते हैं कि इस साल आई कोरोना आपदा ने उनके सारे कामों को चौपट कर दिया है। अभी फिलहाल तो ऐसा लग रहा नहीं है, क्योंकि गिराई वगैरह आ रही नहीं है। देखो अब टाइम पर क्या होता, अब बीच में और लॉकडाउन लगने वाला है बोलते, तो गणपति सरी के हाल हो जाएंगे फिर लॉकडाउन लग गया तो। गणपति में कैसा हाल था? गणपति ठंडा रहा था, कैसा? एकदम गणपति पड़े रहे, गणपति को गिराई नहीं आए। वहीं दूसरे मूर्तिकारों का भी यही मानना है कि कोरोना और उसे रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन ने उनकी आमदनी पर बड़ा प्रहार किया है। मूर्तिकार नितिन माहुरकर 20 सालों से मिट्टी की मूर्तियां बना रहे हैं। अमूमन हर सीजन में वे 20 से 30 मूर्ति बना लेते थे, लेकिन इस साल एक भी ग्राहक नहीं। इस बार काफ़ी असर गिर गया हमारे कोरोना के कारण हमारे धंधे पे। इस बार यानी मूर्ति बैठाने वाले भी कोई मिल नहीं रहा, कस्टमर आ नहीं रहे, तो इस बार काफ़ी यानी हमारे जो आर्थिक जो कंडीशन काफ़ी बिगड़ चुकी है। इस बार जो काम धंधे ही नहीं हमारे है, जो यानी कम से कम मार्च महीने से जो खाली है। रामनवमी जो काम आते थे झांकियों के काम, वो भी झांकियों के काम नहीं। उसके बाद गणपति के मौसम में भी गणपतियों का भी ये नहीं हुआ। हमने जो बनाए थे 100-150 गणपति, उसमें के तो कम से कम यानी आधे गणपति भी नहीं बिक पाए हमारे। इस बार यानी कस्टमर ही नहीं थे। शहर की बात की जाए तो छोटे बड़े मूर्तिकारों को मिलाकर यहाँ करीब 1000 से ज्यादा मूर्तिकार हैं, जो हर सीजन में औसतन छोटी बड़ी मूर्तियों को मिलाकर 40 से ज्यादा मूर्तियाँ बना लेता है। इन मूर्तियों की मांग रामनवमी, गणेश उत्सव और नवरात्र में होती है, जिसके लिए ये सभी मूर्ति बनाने वाले लोग बैंकों से भारी कर्ज भी उठाते हैं। लेकिन कोरोना महामारी के चलते सारे पर्व लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए, जिससे इन मूर्तिकारों को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। रही कही कसर उन सीजनेबल मूर्तिकारों ने पूरी कर दी जो लॉकडाउन में बेरोजगार हुए और आमदनी के चलते मूर्ति के व्यवसाय में आ गए, जिससे इन पुश्तैनी मूर्तिकारों को बड़ी आर्थिक हानि हुई। देखो, हर साल के हिसाब से लोगों ने मूर्तियाँ काफ़ी बना ली है। लोगों के पास पैसा नहीं था, लोग आए खरीदने के लिए। मार्केट में लोग बेचने के लिए काफ़ी बढ़ गए। जो चितारोली का मार्केट है, उसके भी अलावा बाहर ओवरऑल मार्केट्स बहुत बढ़ गए। मार्केट बढ़ने की वजह से लोगों ने जहाँ है उन्होंने वही की वही मूर्तियाँ ले ली, तो चितारोली में आने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। नवरात्रि अगले महीने है। हालांकि नवरात्र के लिए अब तक कोई सरकारी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उससे लगता है कि सभी त्योहारों की तरह ही नवरात्र की चमक फीकी पड़ने वाली है। बहरहाल अपनी बदहाली की बेहतरी के लिए इन मूर्तिकारों को और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।